तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय भूगोल का पिछले 30 सालों में जो भी प्रश्न आया हो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा, वो सारे प्रश्न मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ये उसकी लास्ट वीडियो है। इसका मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको लगभग 230 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट खत्म हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ये पार्ट खत्म होगा, कुछ बच्चों को ये दिक्कत थी कि इसका पीडीएफ सही नहीं आ रही थी, मैं फिर से इसी पीडीएफ को आज ही टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ज़रूरी सिर्फ फ्री मटेरियल को पढ़ना ही नहीं, उसके बाद जो आप पढ़े हैं उसको टेस्ट भी तो करिए। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है, आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं प्रश्नों से बनी है, यही उत्तर है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि अब ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पूरी सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी की ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अक्सर आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न इसी साइड से आते हैं। तो ये क्या है? और ये मिसलेनियस भी आप बोल सकते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किससे हुआ? याद रखिएगा, बोकारो जो है ये आपको पता होना चाहिए। राउरकेला ये क्या है? लॉ इस्पात मतलब स्टील कंपनी है, इसको आयरन एंड स्टील कंपनी है। ये राउरकेला उड़ीसा में बना है। किसकी मदद से? जर्मनी की मदद से 1959 में बना। 1959 में ही भिलाई में रूस की मदद से बना ये कौन? भिलाई लॉ इस्पात संयंत्र। और दुर्गापुर में यूके की मदद से 1959 में बना। अक्सर आप देखेंगे घुमा फिरा के ये प्रश्न बहुत आ जाते हैं। तीनों प्रश्न याद रखिएगा। राउरकेला किसकी मदद से बनाया गया? जर्मनी की मदद से। भिलाई किसकी मदद से? रशिया की मदद से। और दुर्गापुर किसकी मदद से? यूके की मदद से बनाया गया। अब देख लीजिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसकी मदद से? रूस की मदद से। भिलाई बोकारो दोनों याद रखिए। भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस की मदद से, बोकारो झारखंड में रूस की मदद से, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की मदद से। देख रहे हैं ना, प्रश्न बार बार वही दो बार आ रहे हैं, तीन बार आ रहे हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की गई। ये चारों ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या है? 1973 में। ये फिर आ सकता है और आपको तैयार रखना चाहिए, ठीक। फिर से देख लीजिए, भिलाई कहाँ है? बोकारो कहाँ है? ये पूरा फिर से यहीं पे लिखा हुआ है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ है? वही सेम प्रश्न बार बार चेंज होके आएगा। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। बोकारो के बाद सैलम स्टील पूरा कॉरपोरेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। विजयनगर स्टील संयंत्र कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये जितने भी इस्पात संयंत्र हैं उसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में कौन है? जमशेदपुर नहीं है। अगला जाइए, हिंडाल्को एल्युमिनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। किसको? किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया? तो नाल्को एक क्या है? नवरत्न कंपनी है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, एल्युमिनियम कंपनी के में अभी आपको पता है 2 महारत्न और बनी है रिसेंट में, ठीक। तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। ये डेटा गलत है, पहले ही बता दूं, ये डेटा क्या है? गलत है। इसको मत पढ़िएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरी बात याद रखिएगा। अब इधर देख लीजिए, सबसे पहली बात, बाल्को कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में। और नाल्को कहाँ है? कोरापुट में। ये सारे क्या है? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए है। एल्युमिनियम की कंपनी बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा में, नाल्को कोरापुट उड़ीसा में। मध्य प्रदेश के कोरबा का महत्व क्या है? एल्युमिनियम के उद्योग से संबंधित है ये, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, ये क्या है? एल्युमिनियम संयंत्र है। अलुपुरम केरला में, अंगुल उड़ीसा में। केरला उसके लिए किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के लिए। बेलगांव कर्नाटका में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। ये सारे एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। ये पुराना प्रश्न है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। पुरानी चीज़ है जो गलत है, हो सकता है नई चीज़ चेंज हो चुकी हो। याद रखिएगा, ये सही नहीं है, इसलिए इसको मत कंसीडर करिएगा। आई एम कटिंग आउट दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसका रीसेंट डेटा मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, एग्जाम से पहले जो लेटेस्ट होगा। नेपानगर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। ये जरूर आ सकता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। किस चीज़ में कितना पढ़ना है इस पीडीएफ में, ये मैं यहीं पे बता रहा हूँ, याद रखिए, ठीक। अगला, निम्न राज्यों में से कौन सा रबड़ उत्पादक है? केरला रबड़ उत्पादक है, ये सबको पता है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ कपड़ा, वस्त्र, औषधियाँ, पेट्रो रसायन, बहुत सारी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को कंटेम्प्रेरी मतलब सही साबित करती हैं। निम्न में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा? ये नहीं सही है। फिर से ये वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट डेटा नहीं है, ठीक है ना। अब अगला आ जाइए, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। ये इंपॉर्टेंट है। अगला,
यहाँ देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र जो है ये किस लिए है, ये भी याद रखिएगा। कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। हुगली कहाँ है, टीटागढ़, मतलब कोलकाता हुगली का क्षेत्र जो है वो क्या है, टीटागढ़। मुंबई पुणे क्षेत्र अहमदनगर, ये चीज़ें हो सकता है ना आए। औद्योगिक क्षेत्र जैसे मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र कुर्ला, कोलकाता हुगली का रिसड़ा, अहमदाबाद बड़ौरा का कलोल और मद्रास कोयम्बटूर का भद्रावती, ये भी अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, व्हील एंड एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, डीएलडब्ल्यू इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बटूर वहाँ पे है, तमिलनाडु में है। शिवकाशी किस लिए फेमस है, शिवकाशी याद रखिए मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस में स्थित है, गुजरात में। ये इस समय हो सकता है सही हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन आप इस पे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कंफर्म का मतलब ये सारे डेटा हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो जो डेटा चेंज हो रहे हैं उसको मत याद रखिएगा, लेकिन ये डेटा सही है। जैसे अहमदाबाद किस लिए, सूती वस्त्र के, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल कोच के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए। ठीक है, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, तो प्राकृतिक गैस पर, ये भी सही एग्जाम में आ सकता है। इन राज्य समूह में है वो कौन सा है जहाँ रेल यात्री डिब्बों का भारी मात्रा में निर्माण होता है, पंजाब और तमिलनाडु में। अब यहाँ देख लीजिए ऑटोमोबाइल के लिए क्या फेमस है, गुरुग्राम, एल्युमिनियम के लिए अलुपुरम, पटसन के लिए जगद्दल और चन्नापटना रेशम के लिए। ठीक है ना, फिर से यहाँ देखिए गार्डन रीच कहाँ पे, शिपयार्ड है जहाँ पे जहाज़ों का, पानी वाली जहाज़ों का निर्माण होता है, तो गार्डन रीच पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मचगांव डॉक महाराष्ट्र, कोचीन शिपयार्ड केरला। सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात के कहाँ पे स्थित है, अलंग में। ये पुराना डेटा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अलंग कहाँ पे है, गुजरात में, जहाँ पे शिपों को तोड़ा जाता है, पुरानी शिपों को। हिंदुस्तान केबल फैक्ट्री कहाँ पे है, रूपनारायणपुर में है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख लीजिए कागज के लिए क्या प्रसिद्ध है, टीटागढ़, सीमेंट के लिए क्या प्रसिद्ध है, लखेरी, लोह इस्पात भिलाई का प्रसिद्ध है, खनिज तेल शोधक कहाँ पे है, अंबाला अनुकुल का। ठीक है ना, जूट का सामान टीटा, ये सब प्रश्न अक्सर आपको दिखेंगे। देखिए यूपी पीसीएस के पुराने क्वेश्चन है, ये नए में भी बार बार आएंगे। अब चूंकि यूपी के संबंध में आता है, जैसे वो यूपी में क्या फेमस है, भदोही का कालीन फेमस है। यहाँ देखिए कोयम्बटूर किस लिए फेमस है, सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला किस लिए, लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल के डिब्बे के लिए, और बिहार का बरौनी तेल शोधन कारखाना के लिए। इधर देखिए सीमेंट के लिए पोरबंदर फेमस है, पेट्रो रसायन नागथेन के लिए, चीनी के लिए बेतिया और लौह इस्पात राउरकेला। अगला ऐसे ही यही प्रश्न आपको घुमा फिरा के, काकीनाडा जूट के लिए, विरुधनगर सूती वस्त्र, चन्नापटना रेशम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चन्नापटना। इसलिए देखिए इस पीडीएफ में क्या पढ़ना है वो ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अब अगला आ जाइए, यहाँ पे देख रहे हैं बाल्को, ये सारी चीज़ बाल्को के बारे में आप याद रखिएगा, 1965 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापना हुआ था बाल्को का। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आ जाइए, जो चीज़ पढ़नी है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। उनके राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित देखिए बहुत चीज़ें सही हैं, बहुत चीज़ें गलत है। क्यों, क्योंकि ये पुराना डेटा है, नया डेटा नहीं है। हालांकि ये 2022 का ही डेटा है और 23 के शुरुआत का डेटा है, बट इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने में ही पूरा का पूरा सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत में सड़कों की लंबाई के में प्रथम स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। ये सही प्रश्न है, बिल्कुल सही प्रश्न है। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें जो जरूरी हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी चीज़ें, भारत के निम्न में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ बीच में आप कुछ मत पढ़िएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल है, ये आपको पता होना चाहिए बस। और क्या है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट, ये बंदरगाह, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है, केरला में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में। काकीनाडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको छोड़ने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि सिलेबस पिछले 6 महीने, ये जो पीडीएफ है ये 1 साल पुराना है, तो 1 साल में क्या कुछ बदला है हम गारंटी नहीं दे सकते ना। निम्न में से कौन सा पत्तन भारत में लौह अयस्क के निर्माण में या निर्यात में अग्रणी है, तो मर्म गोवा से लौह अयस्क का निर्यात बहुत होता है। भारत के निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट, चेन्नई का। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है, तो कांडला कहाँ है, गुजरात में। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, चेन्नई का मैरीना बीच जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, मझोले याद रखिएगा। चेन्नई में, भारत में चेन्नई का जो बंदरगाह है वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना, अगला आ जाइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई में है।
ये तो सही है। कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण? तो हल्दिया। हल्दिया क्या है? बाह्य पत्तन का उदाहरण है, ये एग्जाम में आ सकता है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह? पारादीप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। पत्तन, भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन कहाँ पे है? चेन्नई के निकट में। कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर है? कांडला, बहुत जरूरी है, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला इधर भी देखते जाइए, दोनों तरफ को साथ में लेते चल रहे हैं। कौन सा कोची बंदरगाह से संबंधित है? मालाबार तट कोची बंदरगाह से। कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश में। कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो ओखला एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा में स्थिति है, ठीक है ना। महाराज में मुंबई बंदरगाह है, मुंबई में है। कर्नाटका में मंगलोर में बंदरगाह है, तमिलनाडु में तूतीकोरन और गुजरात में कांडला बंदरगाह है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया है? तो जलन न्यावा शेवा पत्तन, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू पत्तन का मुंबई में ही किया गया है। भारत के निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर है? तो पारादीप कहाँ है? उड़ीसा तट पर है। यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा का जो मार्ग है। कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग जो हैं ये भी तो आपको पता होने चाहिए। कुल 11 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन अवस्थित है कहाँ पे? पटना में, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देख लीजिए, ये है जनजाति। अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं मानव प्रजातियों और जनजातियों पे। भारत में जनजातियों से बारे में, नागा, कुकी, पित्ते, मिलई समुदाय कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। याद रखिए, नागा, कुकी, पित्ते और मिलई समुदाय एपीओ के एग्जाम में आया था, तो इंपॉर्टेंट फिर से आ सकता है। ये जरा सा देखिए, थारू कहाँ की जनजाति प्रसिद्ध है? यूपी की। बुक्सा कहाँ की? उत्तराखंड की। मुंडा झारखंड की और गद्दी हिमाचल प्रदेश की। चूंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से यहाँ बता दूँ। खेरिया, खेरिया कहाँ की है? तो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी यहाँ की है। कुकी कहाँ की है? त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर की। आमतौर पे मणिपुर में इसकी वजह से बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है। यानदी कहाँ की? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की। पालियान कहाँ की है? तमिलनाडु की, ठीक। इधर देख लीजिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो गोंड, ये 2022 का है। याद रखिए, कौन सी इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के जनजाति अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो वो है गोंड, याद रखिएगा। अगला, तमरिया जनजाति भारत के किस जिले में पाई जाती है? झारखंड में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जारवा कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार। कुकी वहाँ पे मणिपुर में। थारू यूपी में। गोंड मध्य प्रदेश में। चुआर मिदनापुर में। कोल छोटा नागपुर में। रामोसी पश्चिम घाट में। बघोरा ओखा में, ठीक है ना। ये भी याद रखिए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो वो मध्य प्रदेश में। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप बिल्कुल गलत मत करिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति से कौन संबंधित है? संथाल। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी के प्रमुख जनजाति हैं? गद्दी हिमाचल प्रदेश में। देश के चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं वो क्या है? चकमा है, ठीक है। चकमा के किस्म के हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जो जनजाति है वो कहाँ से है? मंगोलियाइड है, ठीक है ना। जौनसारी उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। संथाल झारखंड में। भील मध्य प्रदेश में और लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा भी आप याद रखिएगा, बार बार आती है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान नीलगिरी है, 2 बार आया है। निम्न में से कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो टोडा, याद रखिए, बहुपति विवाह, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुपति विवाह, टोडा जनजाति। अगला, गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। टोडा तमिलनाडु की। खासी मेघालय की। नागा मणिपुर की, ठीक है ना। अगला, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा। बिरहोर झारखंड की है। भुटिया सिक्किम की है। टोडा तमिलनाडु की है। सेंटलीज अंडमान निकोबार की है। सेंटलीज भी आई है रिसेंटली। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ये पूरा लिखा हुआ है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। मैंने इसका एक PDF में जब आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा था तो वो प्लेलिस्ट में इंडियन जियोग्राफी की, यही प्लेलिस्ट में जो कि आप देख रहे हैं इंडियन जियोग्राफी की, उसमें आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, मुंडा झारखंड की जनजाति है। खासी मेघालय की जनजाति है। मीशमे अरुणाचल प्रदेश की है। लेप्चा सिक्किम की है। इधर भी देख लीजिए, लेप्चा सिक्किम की। माल पहाड़ी झारखंड। गोंड मध्य प्रदेश और भील राजस्थान की। इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, फिर मीणा राजस्थान की। संथाल झारखंड की। टोडा तमिलनाडु की। भोटिया उत्तराखंड की। टोडा मतलब तमिलनाडु। गद्दी कहाँ की जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा। इनका मेन है पशुपालन। अगला, अंगामी नागालैंड की है। अंगामी भी इंपॉर्टेंट है। टोडा तमिलनाडु की। मोपला केरला की। खासी मेघालय की। यहाँ देख लीजिए, कोल मध्य प्रदेश, रीवा की। मड़िया मुड़िया छत्तीसगढ़। कोडालू
कोडागू कर्नाटका की, उरांव रांची पहाड़ की, ठीक है ना। इधर देखिए किस एक राज्य में सहरिया जनजाति अधिक निवास करती है, मध्य प्रदेश में। इधर देखिए बिहार में संथाल, एमपी में गोंड, मणिपुर में कुकी, सिक्किम में लेपचा। इधर भील राजस्थान, संथाल झारखंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु। इसका मतलब घुमा फिरा के सारे वही प्रश्न आ रहे हैं। भारत की सबसे ज्यादा आद्य जनजाति है जारवा, ठीक। अब देख लीजिए अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आएंगे। जनजाति, अनुसंधान केंद्र और इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र शिमला में और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, हिमालयन वन अनुसंधान शिमला में, शुष्क एवं वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, लकड़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो यहाँ पढ़ाने कोई मतलब नहीं। इधर देख लीजिए अगला, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में, ठीक। यहाँ देख लीजिए हिंदुस्तान इंसेक्टिलाइड रसायनी में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, भारी जल संयंत्र नांगल में, ठीक है ना। जरा यहाँ देखिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ, बहुत बार आता है, केंद्रीय लवण एवं समुद्री संस्थान भावनगर गुजरात में, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, याद रखिए 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में। यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के 3 क्षेत्र हैं, जिनमें से उस नगर को, अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसके 3 क्षेत्र हैं जिनमें बेंगलोर, वाराणसी, गुवाहाटी में। भारत का डीएनए अंगुली छाप, याद रखिए डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ पे है, हैदराबाद में। दक्षिण ध्रुवीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम स्थायी शोध संस्थान क्या है, गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तीसरा, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती, ठीक। अगला आ जाइए, जूल मेटर तकनीक केंद्र तारापुर, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न है, बट ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगरकर शोध संस्थान पुणे, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस कोलकाता में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में, ये नहीं आएगा, ठीक। अगला, इसरो सैटेलाइट केंद्र कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ठीक है ना। सैटेलाइट केंद्र कहाँ पे है, बेंगलोर में है। अब अगला आ जाइए, भारतीय अंतरिक्ष का प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, केंद्रीय वानिकी कृषि वानिकी झांसी में, जैविक खेती गाजियाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। और भी देख लीजिए, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे, हैदराबाद में है। अंटार्कटिका में भारत का स्थायी परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, भारती और मैत्री, मैंने अभी जस्ट बताया। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जोधपुर में, ये रट लीजिए, ये अभी रिसेंटली आया है। राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन मालेगांव महाराष्ट्र, शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर, शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान करनाल और शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। वन्य जीव संस्थान, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय है नागपुर में, सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अब यहाँ देख लीजिए, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, उपोष्ण उद्यान अनुसंधान लखनऊ, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, दलहन कानपुर की, शीतोष्ण बागवानी श्रीनगर। यहाँ पे देख लीजिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, वन्य जीव संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में हेड ऑफिस है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। इस IIRS भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। जरा यहाँ देख लीजिए, ये अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कृषि या विविध मिसलेनियस, जो गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो बागवानी से संबंधित है, ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, ये कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ओरांव झारखंड में, खोंड उड़ीसा में, चेचू केरला में, टोडिया गुजरात में। अनुसूचित जनजाति नहीं कहाँ पाई जाती, तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, PCSJ 2013 में आया, फिर UP PCS में आया। भूमि आधारित संबंधन प्रणाली भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, अहमदाबाद हवाई अड्डा, ठीक है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए,
ये क्या है, तेल शोधक छाना। बीना कहाँ है, एमपी में। तेल शोधक कारखाना या शाला, बीना कहाँ है, एमपी में। नूनमती असम में, वादीनार गुजरात में और मनाली तमिलनाडु में। मनाली उत्तराखंड, वहाँ वाला नहीं, हिमाचल वाला नहीं, यहाँ वाला, ठीक है ना। कोरबा कोयला के लिए है, पन्ना हीरा के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव 1950, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, मगरमच्छ 1975, हाथी 1952 परियोजना, ठीक है ना। मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है एपीकल्चर, ठीक। यहाँ देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम, बिहार में लीची, नारियल केरला का, सेब जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये भी आपको रट लेना चाहिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली हेड ऑफिस। अन्वेषण, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास हैदराबाद। एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। पश्मीना किसके ऊन से बनाया जाता है, लद्दाख की बकरियों में। यूपीपीसीएस, ये यूपीपीसीएस का भी प्रश्न है, पुराना नहीं पता बट रिसेंटली यूपीपीसीएस ने पूछा था। जबलपुर किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। हैदराबाद मूसी नदी, कोटा चंबल के और नासिक गोदावरी। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रामगुंडम क्या है, रामगुंडम उर्वरक। चित्तरंजन लोकोमोटिव। कोरबा एल्युमिनियम के लिए फेमस है और पिंपरी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक के लिए। अपनी मंडी हरियाणा चंडीगढ़। हाडसपर मंडी महाराष्ट्र पुणे। रायतू बाजार आंध्र प्रदेश। उझावर संडीज तमिलनाडु। और बांग्ला उत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये अधिकतर चीज़ें पढ़ा रखी हैं बट ये देख लीजिए, पर्यटन केंद्र जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में कसौली, गुजरात में उड़वाड़ा, पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, कौन कहाँ का नृत्य है, बिहू असम का, ओणम केरला का, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का। यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, पर्यटन केंद्र। उत्तराखंड का औली, हिमाचल का केलांग, कर्नाटका का चिंगमंगलुरु, तमिलनाडु का ऊटी। ये सब क्या है, ये वो है, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है, सुल्तानगंज में है। याद रखिए, कौन सा, सुल्तानगंज में है। इधर यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक। इधर देख लीजिए, पर्यटन केंद्र, जरा से इधर देखिए, ये उष्ण स्रोत और भारत के राज्य, कौन से राज्यों से, जहाँ जहाँ उष्ण स्रोत है। लसुंदरा गुजरात में, अकलोली महाराष्ट्र। ये कब आया है, यूपीपीएससी के आरओ में कुछ भी आ जाता है, इसलिए कोई भी प्रश्न पिछले आए हुए छोड़िएगा न, ठीक। ये है सामने, ठीक है ना। स्थानांतरित, अच्छा, स्थानांतरित खेती का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बन्ना, उत्तर पूर्वी भाग में झूम खेती और मध्य प्रदेश और उसमें दहिया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी का ये प्रश्न लिस्ट खराब हुई। अब इसमें नया क्या आएगा, जितने नए प्रोडक्शन है, मतलब मिनरल डेटा, हॉर्टिकल्चर डेटा, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो बस सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।